नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के 16वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने भगवान श्री राम के जन्म और उनके बचपन व गुरुकुल तक के सफ़र के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कैसे भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया, कैसे उनका सीता जी से विवाह हुआ, कैसे उन्हें वनवास हुआ और कैसे हुआ भरत मिलाप। तो चलिए शुरू करते हैं फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के नए एपिसोड में। राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न शिक्षा पूरी हो जाने पर अयोध्या वापस लौट आए। उनके वापस लौटे कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन अचानक महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल आते हैं। राजा दशरथ उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं और उनके अयोध्या आने का कारण पूछते हैं। इस पर महर्षि विश्वामित्र उन्हें बताते हैं कि ताड़का, सुबाहु और मारीच नामक राक्षसों ने उनके यज्ञ में लगातार बाधा पहुंचा रहे हैं, इसलिए वे ताड़का और उसके पुत्रों का वध करने के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने आए हैं, जिससे वे उन राक्षसों का वध कर सके। राजा दशरथ अपने प्राण और देह से प्यारे पुत्रों को विश्वामित्र को सौंपने से बड़ा कष्ट पाते हैं। वे स्वयं चलकर उन राक्षसों का वध करने को बोलते हैं, पर विश्वामित्र कहते हैं कि या तो उन्हें सिर्फ राम और लक्ष्मण चाहिए या वे अयोध्या से खाली हाथ जाएंगे। इस पर गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को समझाते हैं, जिसके बाद राजा दशरथ राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के आश्रम की सुरक्षा करते हैं। इसके बाद विश्वामित्र यज्ञ आरंभ करते हैं। यज्ञ के मंत्र सुन मारीच और सुबाहु यज्ञ भंग करने पहुंचते हैं। तभी राम और लक्ष्मण उन पर आक्रमण करते हैं। श्री राम के बाणों से सुबाहु की मृत्यु हो जाती है। वहीं मारीच को एक ही बाण से श्री राम 7 योजन दूर फेंक देते हैं। पुत्रों की दुर्दशा देख ताड़का अत्यंत क्रोधित होकर आक्रमण करती है। पहले तो श्री राम स्त्री हत्या करने के लिए हिचकिचाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका धर्म उन्हें अनुमति नहीं देता। इस पर विश्वामित्र उन्हें समझाते हैं। तब श्री राम अपने एक ही बाण से राक्षसी ताड़का का वध कर देते हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि चले जात मुनि दीन ही दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई, एक ही बाण प्राण करि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। राक्षसों के अंत के बाद महर्षि विश्वामित्र यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करते हैं, जिसके बाद विश्वामित्र ने कई सारे दिव्यास्त्र राम और लक्ष्मण को प्रदान किए। वही विश्वामित्र को मिथिला से राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर को देखने का निमंत्रण आता है। बता दें कि सीता जी माता लक्ष्मी के अवतार थीं। महर्षि विश्वामित्र आमंत्रण को स्वीकार करते हुए राम और लक्ष्मण को भी अपने साथ मिथिला ले जाते हैं। विश्वामित्र श्री राम को सीता जन्म की कहानी बताते हैं कि एक बार मिथिला में भीषण अकाल पड़ गया, जिसे दूर करने के लिए राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय धरती से उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली, जिसका नाम सीता रखा। एक बार सीता ने शिव धनुष उठा लिया था, जिसे भगवान परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता था। तब राजा जनक ने उसी क्षण यह निर्णय लिया कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। इसी कारण यह स्वयंवर रचा गया है। मिथिला जाते हुए रास्ते में श्री राम ने अहिल्या को शाप मुक्त कर उनका उद्धार किया। ताड़का वध और अहिल्या उद्धार की बात पूरे मिथिला में फैल गई। हर कोई श्री राम के दर्शन करना चाहता था। राजा जनक स्वयं विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण का स्वागत करते हैं। स्वयंवर आरंभ होता है। वहां पर कई राजा महाराजा आए हुए थे, पर कोई भी शिव धनुष को उठाना तो दूर, कोई उसे हिला तक नहीं पाया। इस पर राजा जनक हताश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या मेरी पुत्री योग्य कोई नहीं है? क्या यह भूमि वीरों से विहीन हो चुकी है? ये शब्द सुनकर लक्ष्मण जी क्रोध में आकर राजा जनक को बोलते हैं कि मेरे भैया के यहाँ होते हुए आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? इस पर विश्वामित्र लक्ष्मण जी को शांत करते हैं और श्री राम को शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का आदेश देते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए राम भगवान शिव के धनुष को एक हाथ से उठाकर उस पर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, वह धनुष तेज गर्जना के साथ 2 टुकड़ों में टूट जाता है। सीता जी श्री राम के गले में वरमाला डाल उन्हें अपना पति स्वीकार कर लेती हैं। इसी क्षण वहाँ भगवान परशुराम प्रकट होते हैं। शिव धनुष टूटने के कारण वे बहुत क्रोधित होते हैं। इस पर लक्ष्मण जी और भगवान परशुराम के बीच एक बड़ी बहस होती है, जिसे श्री राम शांत कराते हैं। इसके बाद भगवान परशुराम श्री राम को अपना सारंग धनुष दे देते हैं। इसके पश्चात राम और सीता का विवाह तय कर दिया गया। राजा दशरथ ने मिथिला आकर अपने अन्य 3 पुत्रों का विवाह भी राजा जनक की दूसरी पुत्री व राजा जनक के भाई की 2 पुत्रियों के संग तय कर दिया। इस तरह एक दिन पर राम का विवाह सीता संग, लक्ष्मण का उर्मिला संग, भरत का मांडवी संग और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति संग हुआ। अयोध्या में सभी का जोरदार स्वागत हुआ। पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल था। विवाह के करीब 12 वर्ष बीत चुके थे। राजा दशरथ ने शुभ समय जानकर राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। अयोध्या के लाडले राजकुमार राम का राज्याभिषेक की बात सुनकर हर कोई उत्सव मनाने लगा। श्री राम के राज्याभिषेक की बात सुन महारानी कैकेयी की दासी मंथरा दौड़ती हुई आई और सारा समाचार कैकेयी को सुनाया।
इस पर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तेरे मुंह में घी शक्कर, मेरे राम का राज्याभिषेक है, यह समाचार सुनाने के लिए तुझे अपना हार पुरस्कार में देती हूँ। इस पर मंत्रा बोली, आप अपना हार रहने दीजिए, कौन सा भरत युवराज हो रहे हैं, राजा आपसे अधिक प्रेम करते हैं, इसी कारण कौशल्या आपसे ईर्ष्या करती हैं। कौशल्या ने अवसर पाकर राम को युवराज बनाने के लिए महाराज को मना लिया। अब राम राजा होंगे, कौशल्या राजमाता और आप दासी होंगी। मुझे क्या, मैं तो दासी थी और दासी रहूंगी। मंत्रा ने बहला फुसलाकर कैकेयी को अपनी बातों में फंसा लिया और कैकेयी से अपने 2 वर मांगने को कहे, जिसके बाद कैकेयी कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ को जब यह पता चला तो वे कैकेयी को मनाने कोप भवन आए। राजा दशरथ ने कैकेयी से यहाँ आने का कारण पूछा। इस पर कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे जो शंभर दैत्य से युद्ध के समय राजा दशरथ ने दिए थे। राजा दशरथ तुरंत वचन देने को मान गए। कैकेयी ने पहला वचन मांगा कि भरत को अयोध्या का राज सिंहासन मिले और दूसरा वचन था कि श्री राम 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राजा दशरथ के हृदय पर मानो किसी ने त्रिशूल चला दिया हो। राजा दशरथ वचन सुनते ही उसी क्षण मूर्छित हो गए। तब कैकेयी ने राम को बुलाकर अपने 2 वचनों की बात बतलाई। श्री राम अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए वन जाने को तैयार हो गए। श्री राम वन गमन की तैयारी में लग गए। उन्होंने अपना समस्त धन ब्राह्मणों और निर्धनों में बांट दिया तथा वन गमन के लिए तैयार हो गए। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन जाने को तैयार हो गए। राजा दशरथ ने राम से कहा कि वे उन्हें बंदी बना लें और स्वयं राजा बन जाएं। ऐसे में वचन भी खंडित नहीं होगा और राम को वनवास भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन राम ऐसा करने के लिए नहीं माने। तब राजा दशरथ ने कहा कि मेरी समस्त सेना व कोष राम के साथ जाएगा। इस पर कैकेयी ने क्रुद्ध होकर बोली कि धन विहीन राज्य मेरा भरत नहीं लेगा। तब राम ने अपने साथ कुछ भी ले जाने से मना कर दिया। राजा दशरथ को मन मारकर चुप रहना पड़ा। अयोध्या की प्रजा ने राम के वनवास का विद्रोह करना चाहा, पर राम ने उन्हें भी समझा कर शांत कर दिया। तब प्रजा भी राम के साथ वनवास जाने को तैयार हो गई। राम का पहला पड़ाव तमसा नदी के तट पर पड़ा, जहां रात्रि के समय जब सब सो गए तब राम ने उन्हें सोता हुआ छोड़कर सुमंत के रथ पर सीता और लक्ष्मण के साथ चुपके से प्रस्थान किया। जब प्रजा जागी और राम लक्ष्मण सीता को वहां नहीं पाया तो उदास होकर अयोध्या वापस लौट गई। वहीं राम गंगा जी के किनारे पहुंचे और अपने मित्र निषाद राज से भेंट की, जिसके बाद वे केवट की नौका में बैठकर सुमंत को वहीं छोड़ वनवास को निकल गए और चित्रकूट में डेरा डाला। वहीं सुमंत वापस अयोध्या लौटे और राम के जाने के बाद दशरथ को बताए। इसी समय श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया शाप फलीभूत हुआ और महाराजा दशरथ राम नाम लेकर अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह रघुवंश के एक महान राजा का अंत हुआ। राजा दशरथ अपने वचन निभाने के लिए सदैव याद किए जाते हैं। राजा दशरथ ने अपने वचनों की खातिर अपने प्राणों से प्यारे पुत्र को वनवास भेज दिया और अपने प्राण त्याग दिए। जब तक श्री राम इनके पास रहे तभी तक इनमें प्राण रहे। तुलसीदास जी ने राजा दशरथ के लिए रामचरितमानस में लिखा कि जियत राम विधु बदनु निहारा, राम विरह करी मरनु सवारा। श्री राम के वियोग में अपने प्राण देकर इन्होंने प्रेम का एक अनोखा आदर्श स्थापित किया। महाराज दशरथ के समान भाग्यशाली कौन होगा जिन्होंने अपने अंत के समय में राम राम पुकारते हुए अपने प्राणों का विसर्जन किया। उधर कैकेयी बड़े उत्साह से भरत के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। बता दें कि जब यह घटना घट रही थी उस दौरान भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के घर कैकेयी देश गए थे। गुरु वशिष्ठ का समाचार मिलते ही दोनों तुरंत अयोध्या के लिए निकल पड़े। भरत को आया जानकर कैकेयी बड़े ही उत्साह से आरती सजाकर स्वागत के लिए बढ़ी, किंतु जिस भरत पर उनकी संपूर्ण आशाएं केंद्रित थी उन्हीं भरत ने उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। भरत ने कैकेयी की कड़े शब्दों में निंदा की और कैकेयी को मां कहना भी छोड़ दिया। उधर शत्रुघ्न ने इस पूरे षड्यंत्र की रचयिता मंथरा को पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। भरत ने कौशल्या के पास जाकर अपनी मां के द्वारा किए गए दुष्ट कार्यों के लिए क्षमा मांगी और वचन दिया कि वे भैया राम, सीता भाभी और लक्ष्मण को वापस ला कर रहेंगे। इस पर माता कौशल्या ने भरत को अपने हृदय से लगा लिया। जिन कौशल्या से कैकेयी प्रतिशोध लेना चाहती थी, भरत की दृष्टि में उन्हीं कौशल्या का स्थान मां से भी ऊंचा हो गया। गुरु वशिष्ठ के आदेश पर भरत ने पूरे सम्मान के साथ राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया और अपने भैया, भाभी और छोटे भाई को वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं कैकेयी को भी अपने किए का पछतावा हुआ और वे भी राम को लाने के लिए साथ आने को कहा, पर भरत ने मना कर दिया। इस पर कौशल्या के समझाने पर भरत कैकेयी को साथ ले चलने के लिए तैयार हुए। उधर वन में प्राकृतिक शोभा से युक्त दर्शनीय स्थल चित्रकूट पर्वत पर निवास करते हुए राम प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे थे। सहसा उन्हें चतुरंगी सेना का कोलाहल सुनाई दिया। उन्होंने लक्ष्मण को तुरंत पता लगाने को कहा। लक्ष्मण तुरंत एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए। लक्ष्मण ने देख लिया कि उत्तर दिशा से एक विशाल सेना हाथी, घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना चली आ रही है, जिसके आगे अयोध्या की पताका लहरा रही थी।
लक्ष्मण राम के पास आकर बोले, भैया कैकेयी का पुत्र भरत अपनी सेना को लेकर आ रहा है। वह हमारा वध करना चाहता है, जिससे वह बिना किसी डर से अयोध्या पर राज कर सके। मैं इस भरत को उसके पापों का फल चखाऊंगा। इस पर राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा कि भरत तो मुझे प्राणियों से भी प्रिय है। भरत और मुझ में कोई अंतर नहीं। तुमने जो शब्द कहे वह मेरे लिए कहे। राम की बात सुन लक्ष्मण क्षमा मांगते हुए बोलते हैं कि सेना के साथ पिता की श्रेष्ठ छत्र नहीं है, इसी कारण मुझे आशंका हुई। इसी क्षण भरत वहां पहुंच गए और राम के चरणों में गिरकर रोने लगे। शत्रुघ्न की भी यही अवस्था थी। राम ने दोनों को उठाकर गले से लगा लिया। राम ने माता, पिता, गुरु सबके हाल के बारे में पूछा। इस पर भरत रोते हुए बोले कि भैया हमारे धर्मपरायण पिता स्वर्ग सिधार गए हैं। मेरी माता के कारण जो कलंक लगा मैं उसे उतारने आया हूँ। आप अयोध्या का राज्य संभाल कर मेरा उद्धार करें। संपूर्ण मंत्रिमंडल, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ आदि सब यही प्रार्थना लेकर आए हैं। जब भरत मिलाप हुआ तो वह दृश्य बहुत मार्मिक था। भरत ने राम को कहा कि अयोध्या पर राज करने का अधिकार सिर्फ आपको है, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। वही राम पिता के वचनों को बीच में छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते थे। दोनों भाई अपनी अपनी बात पर डटे थे। तभी राजा जनक अपनी पत्नी के साथ चित्रकूट आ पहुंचे। तब गुरु वशिष्ठ ने इसका निर्णय राजा जनक पर सौंपा। राजा जनक ने दोनों की बात सुनी और भरत के पक्ष में निर्णय सुनाया। तब प्रभु राम अयोध्या का सिंहासन संभालने को तैयार हो गए, पर उन्होंने कहा कि वह अपने पिता के वचनों को पूरा कर 14 वर्ष बाद अयोध्या आकर राज्य सिंहासन संभालेंगे। तब तक अयोध्या का राजपाट भरत संभालेंगे। इस पर भरत ने कहा कि अगर 14 वर्ष में एक क्षण भी अधिक हुआ तो वे स्वयं को चिता में जलाकर भस्म कर लेंगे। इस दृश्य में भाइयों के बीच की प्रेम की प्रकाष्ठा को दिखाया गया है। इसके बाद भरत राम की चरण पादुकाएं सिर पर रखकर अयोध्या ले आए और उन्हें सिंहासन पर रखकर सेवक के रूप में अयोध्या के पास नंदीग्राम में राजकाज देखने लगे। भरत भी वनवासी की तरह रहने लगे। वे जमीन में एक गड्ढा करके उसी में सोते, क्योंकि भूमि पर सोना भैया राम की बराबरी होती। वहीं शत्रुघ्न अयोध्या में रहकर माताओं और प्रजा की देखभाल करते। भाइयों के बीच प्रेम का ऐसा उदाहरण अन्य कहीं नहीं मिलता। तो ये थी भगवान राम के विवाह, उनके वनवास व भरत मिलाप की पूरी कहानी। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम जानेंगे सीता हरण, राम हनुमान मिलन और बाली वध की पूरी कहानी। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मिलेंगे फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।